अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बाइसेक्शन मेथड से हम इस इक्वेशन के रियल रूट फाइंड करेंगे। तो देखें, बाइसेक्शन मेथड बिल्कुल आसान मेथड है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 2x माइनस 5 गिवन है और इंटरवल गिवन है 1,2 अप टू 3 एट्रैक्शन। 3 एट्रैक्शन हमें करने हैं। तो फर्स्ट हमें ये एफ एक्स गिवन है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, फिर ये 1,2 हमें ये इंटरवल गिवन है। तो याद रखिए, पहले वाले को हम a कहेंगे, दूसरे वाले को b कहेंगे। तो पहले हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 बराबर 2x³ एक्स की जगह पे 1 का क्यूब माइनस 2x एक्स की जगह पे 1 माइनस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 का क्यूब 1, ये 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 कैंसिल यानी माइनस 5 आएगा। 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फिर आप 2 पुट करेंगे, ये एफ ऑफ 2 बराबर 2x³ एक्स की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आएगा 7। 2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब जो है ना, हम एट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ये पहले आप ऐसे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू किस पे पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है। तो अब हम फर्स्ट एट्रैक्शन लगाते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें 3 एट्रैक्शन लगाने हैं। क्वेश्चन में बोला गया अप टू 3 एट्रैक्शंस। तो फर्स्ट एट्रैक्शन, तो फर्स्ट एट्रैक्शन लगाएंगे। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट एट्रैक्शन में सब में एक ही मेथड है। आप फाइंड करेंगे सी बराबर, सी का फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। तो देखें, सी बराबर, हम ये इंटरवल जो 2 गिवन है 1 और 2, पहले वाले को a कहेंगे, दूसरे को b कहेंगे। तो a की जगह पे 1 प्लस b की जगह पे 2 अपॉन में 2। 1 प्लस 2 क्या आएगा? 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.5। उसके बाद ये जो आंसर आएगा ये फंक्शन में जाके पुट करेंगे। एफ ऑफ फंक्शन में x की जगह पे 1.5 बराबर 2 इंटू x³ एक्स की जगह पे 1.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1.5 माइनस 5। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, मैंने ये पहले सॉल्व किया हुआ है, तो ये आएगा माइनस 1.25। उसके बाद आप सेकंड एट्रैक्शन लगाएंगे। तो देखिए, सेकंड एट्रैक्शन के लिए इंटरवल चेंज करना पड़ेगा, ये इंटरवल नहीं होगा। अब इंटरवल चेंज कैसे करते हैं ये थोड़ा समझ लें। देखें, सेकंड एट्रैक्शन के लिए इंटरवल क्या होगा। इंटरवल के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो सी की वैल्यू आई है 1.5, ये आपने फंक्शन में पुट किया तो ये नेगेटिव आया। 1.5 के पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आया। तो जो पहले जो नेगेटिव आया था उसको हटा देंगे। पहले देखिए 1 पे नेगेटिव आया था, तो अब ये जो इंटरवल है 1,2, 1 को हटा देंगे। 1 की जगह पे ये जो सी का आंसर आया है वो पुट करेंगे। क्या आया है? 1.5 कामा ये 2 एज इट इज। आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर से सुने, ये फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। नेगेटिव आएगा तो पहले जिस पर नेगेटिव आ रहा था उसको हटा देंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो पहले जिस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है उसको हटा देंगे। तो अब हम सेकंड एट्रैक्शन लगाते हैं। देखिए, सेकंड एट्रैक्शन, इस क्वेश्चन में 3 एट्रैक्शन लगाने हैं बस। सेकंड एट्रैक्शन, SECOND, सेकंड एट्रैक्शन। एक मिनट, सेकंड एट्रैक्शन। तो सब में यही करना होगा, सी फाइंड करना होगा। सी बराबर, फार्मूला वही है a प्लस बी अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पहले वाला a, दूसरा b। a होगा 1.5 प्लस b2 अपॉन में 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.75। अब सेम ये फंक्शन में जाके डालेंगे। बस मेथड यही है, बस एक बार सिर्फ ये मेथड समझ लें। फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन क्या है? 2x³ 2x की जगह पे 1.75 का क्यूब माइनस 2x की जगह पे 1.75 -5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा
2.21875। अब हम थर्ड डायरेक्शन लगाएंगे। तो थर्ड डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल का अभी समझाया है। देखें ये जो फंक्शन की वैल्यू पुट की है 1.75, इस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले जिस पे पॉजिटिव आ रहा था उसको हटा देंगे। देखें पहले हमारे पास इंटरवल क्या है, अब 1.5, 2। अब देखें जो पहला इंटरवल है 1, 2, अब इससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। जो करीब इंटरवल होगा उसके हिसाब से करेंगे। देखें 1.75 पे पॉजिटिव आया है, तो 1.75 पे पॉजिटिव आया है, तो जिस पे पॉजिटिव आ रहा था पहले उसको हटा देंगे। देखिए 1.5 पे तो नेगेटिव आ रहा है, इसको तो नहीं हटाएंगे। तो 2 पर पॉजिटिव आ रहा था, 2 पे क्या आया था 7, ये 2 पे 7 आया था, तो 2 को हटा देंगे, 2 की जगह पे लिखेंगे 1.75। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड डायरेक्शन लगाते हैं। थर्ड डायरेक्शन, तो थर्ड डायरेक्शन क्या है, c बराबर a+b/2। अब a की वैल्यू 1.5, b की वैल्यू 1.75, तो c बराबर a की वैल्यू 1.5 प्लस b की वैल्यू 1.75/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा 1.625। तो देखिए थर्ड डायरेक्शन तक करना था। अब ये फंक्शन में वैल्यू नहीं डालेंगे, क्योंकि फंक्शन में वैल्यू हम इसलिए डालते हैं कि अगले डायरेक्शन के लिए हमें इंटरवल फाइंड करना होता है। तो बस यही आंसर है, थर्ड डायरेक्शन तक करना था। फोर्थ डायरेक्शन तो नहीं करना है जो हम फंक्शन में वैल्यू डालें, तो यही आंसर है 1.625। अगर डालना चाहे तो बस फंक्शन में वैल्यू डालें, बस छोड़ दें, आगे फोर्थ डायरेक्शन नहीं करें, बाकी यही आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। तो मेथड आई होप समझ में आ गया होगा। बस फर्स्ट डायरेक्शन में ये करना है, जो a+b/2 आंसर ये आएगा। जो भी आंसर है c का वो जाके फंक्शन में पुट करें। अगर नेगेटिव आ रहा है तो पहले जिस पे नेगेटिव दे रहा है उसको हटा दें, उसकी जगह पे ये जो c का आंसर आया वो पुट करें। तो इस तरह से सेकंड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन। अब हम फिर क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया है। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखें। f(x) बराबर x³ - 2x - 5 इंटरवल गिवन है 1.5, 2.5 अप टू 4 डायरेक्शन। अब इसमें 4 डायरेक्शन लगाने हैं, उसमें 3 थे। सॉल्यूशन f(x) जो है ना हमें गिवन है x³ - 2x - 5 और इंटरवल हमें गिवन है 1.5, 2.5। तो अभी क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट समझाया था। सारे जो पार्ट हैं एक ही मेथड से होंगे। पहले ये पुट करें फंक्शन में 1.5 बराबर x की जगह पे 1.5, 1.5 का क्यूब माइनस 2x की जगह पे 1.5 - 5। तो ये आपके पास आएगा, जब आप कैलकुलेटर में ये डालेंगे तो आपके पास आएगा, ये आएगा -4.625। फिर आप 2.5 फंक्शन में डालेंगे। f(x) की जगह पे 2.5 बराबर 2.5 का क्यूब माइनस 2x की जगह पे 2.5 - 5 बराबर, ये आपके पास आएगा 5.625। तो 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। अब हम एट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट एट्रैक्शन, तो याद होगा c बस फाइंड करना है। c बराबर a+b/2। पहले जो इंटरवल है उसमें फर्स्ट a होता है, सेकंड b होता है। तो a 1.5 प्लस b 2.5/2 बराबर, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2। जो भी c की वैल्यू है ये जाके फंक्शन में डालें। f(x) की जगह पे 2 बराबर, बस मेथड आई होप समझ आ गया होगा। 2³ - 2x की जगह पे 2 - 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1। तो देखिए 2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब हमें सेकंड डायरेक्शन लगाना होगा। तो सेकंड डायरेक्शन के से पहले हमें इंटरवल फाइंड करना होगा। तो इंटरवल के लिए अभी समझाया था, फंक्शन की ये जो c का वैल्यू पुट किया है, फंक्शन की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। 2 पे नेगेटिव आया तो पहले जिस पे नेगेटिव आया था उसको हटा दें।
पहले 1.5 पर नेगेटिव आया था उसको हटा दें, उसकी जगह पे ये जो 2 है ना, मतलब सी की जो वैल्यू आई है वो लिखें। ये इंटरवल था पहले, देखें 1.5 की जगह पे 2 कामा फिर ये 2.5। अब लगाते हैं सेकंड एट्रिक्शन। ये अगर वर्डिंग में लिखना चाहें वर्डिंग में लिखें, देयरफॉर इंटरवल लाइज बिटवीन 2 and 2.5 सेकंड एट्रिक्शन। तो सेम यही करना है, सी बराबर a प्लस बी अपॉन 2। अब पहले a की वैल्यू, सेकंड b की वैल्यू। a की वैल्यू अब यहाँ पे 2 होगी, b की वैल्यू 2.5 होगी, बराबर a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 2.5 अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.25। तो जो भी c की वैल्यू आए वो जाके फंक्शन में पुट करें। f ऑफ x की जगह पे 2.25, फंक्शन हमारे पास क्या है x क्यूब, x की जगह पे 2.25 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 2.25 माइनस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा 1.89026। अब हम थर्ड एडिक्शन लगाएंगे, लेकिन थर्ड एडिक्शन से पहले हमें इंटरवल चाहिए। तो देखें 2.25 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1.8906 पॉजिटिव आ रही है। तो जो इससे पिछला यानी जो पहले जो इंटरवल बनाया है जे वाला, इससे पहले जो इंटरवल बनाया है उसमें जिस पे पॉजिटिव आ रहा है उसको हटा दें। 2.5 पे पॉजिटिव आ रहा है, 2.5 को हटा दें, 2.5 की जगह पे आ जाएगा 2.25। आई होप समझ आ रहा होगा। अब हम लगाते हैं थर्ड एडिक्शन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 एट्रैक्शन लगाएं, तो 4 लगाएंगे सेकंड पार्ट में। देखें c बराबर a प्लस बी अपॉन 2, c बराबर a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 2.25 अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.125। जो भी c की वैल्यू है ये जाके फंक्शन में पुट करें। f ऑफ 2.125 बराबर फंक्शन क्या है x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, x की जगह पे 2.125 का क्यूब माइनस 2x, x की जगह पे 2.125 माइनस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.3457। अब हम फोर्थ एट्रैक्शन लगाएंगे, लास्ट एट्रैक्शन। लेकिन फोर्थ एट्रैक्शन के लिए हमें इंटरवल चाहिए। तो देखें 2.125 पे पॉजिटिव दे रहा है, तो इससे पहले जो इंटरवल है ये 2,2.25, इसमें देखें जिस पे पॉजिटिव दे रहा है उसको हटा दें। 2.25 पर पॉजिटिव दे रहा था 1.89, तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे ये 2 एज इट इज़, पहले वाला ये 2 एज इट इज़ कामा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2.125। ये जो c की वैल्यू आ रही है वो लिखेंगे। अब हम फोर्थ एट्रैक्शन लगाते हैं। देखें फोर्थ एट्रैक्शन के लिए ये इंटरवल है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2.125। तो मैं नेक्स्ट पेज पे फोर्थ एट्रैक्शन लगा रहा हूँ। ओके, तो c बराबर a प्लस बी अपॉन 2, c बराबर a की वैल्यू क्या थी 2 प्लस 2.125 अपॉन में 2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.0625। ये आंसर है, क्योंकि फोर्थ एट्रैक्शन लगाने थे, बस ये आंसर है। अक्सर बुक में अब ये भी फंक्शन में डालते हैं, डालना चाहो तो डालो वरना यही आंसर है। तो सेकंड पार्ट हो गया, क्योंकि आगे हम फंक्शन में वैल्यू इसलिए डालते हैं क्योंकि अगले वाले एट्रैक्शन के लिए इंटरवल फाइंड कर सकें। बस हमें फोर्थ एट्रैक्शन तक करना था, तो ये हमारा आंसर है।
अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखें पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशन। f(x) बराबर x³ माइनस एक्स प्लस 1। पहले ये जो इंटरवल है -2 -1 ये पुट करते हैं। f(x) की जगह पे -2 बराबर x³ x की जगह पे -2 का क्यूब माइनस x की जगह पे -1 प्लस 1। तो जब आप ये कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा -5। f(x) की जगह पे -1, ये -2 -1 दोनों पुट कर रहे हैं, बराबर x की जगह पे -1 का क्यूब माइनस x की जगह पे -1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, प्लस में 1 बराबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। -2 पे -5 दे रहा है, -1 पे 1 दे रहा है। अब हम एट्रैक्शन लगाते हैं। इसमें याद रखें 5 एट्रैक्शन लगाने हैं। तो अब एट्रैक्शन लगाते हैं। फर्स्ट एट्रैक्शन तो क्या है, c बराबर a प्लस बी अपान 2। हमें इंटरवल क्या गिवन है, -2 -1। c बराबर a की वैल्यू -2 प्लस b की वैल्यू -1 अपान में 2। तो जब आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा c की वैल्यू, देखें -2 प्लस -1, तो कैलकुलेटर में आप डालेंगे -2 -1 अपान 2, तो ये आपके पास आएगा -1.5। तो याद होगा जो भी c की वैल्यू आएगी वो जाके फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन क्या है, x³ यानी x की जगह पे -1.5 का क्यूब माइनस x की जगह पे -1.5 प्लस 1। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.875। तो देखें अब सेकंड एट्रैक्शन के लिए हमें इंटरवल चाहिए। तो देखें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो जिससे जो पहले वाला इंटरवल था उसमें अगर जिस पे नेगेटिव दे रहा है उसको हटा दें। तो -2 पे नेगेटिव दे रहा था तो -2 पे को हटा दें, -2 की जगह पे ये जो c की वैल्यू आई है वो पुट करें। c की वैल्यू क्या आई, -1.5 कामा -1, -2 की जगह पे ये -1.5। अब सेकंड एट्रैक्शन लगाते हैं। सेकंड एट्रैक्शन तो क्या है हमारे पास, c बराबर a प्लस बी अपान 2 बराबर a की वैल्यू -1.5 प्लस b की वैल्यू -1 अपान 2। तो जब आप ये कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा -1.25। तो c की वैल्यू जो भी है वो जाके फंक्शन में पुट करें। f(x) की जगह पे -1.25 बराबर फंक्शन क्या है, x³ माइनस एक्स प्लस 1, x की जगह पे -1.25 का क्यूब माइनस x की जगह पे -1.25 प्लस में 1। तो जब आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये आएगा 0.296875। अब थर्ड एट्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन हमें पहले इंटरवल चाहिए। तो देखें -1.25 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जिस पर पॉजिटिव आ रही है उसको हटा दें। तो देखें अब इसमें पॉजिटिव किस पर आ रही है, -1.5 पर जो है ना नेगेटिव आ रही है -0.875, इसको नहीं हटाएंगे। -1 पर जो है ना फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो -1 को हटा देंगे। ये क्या आएगा, -1.5 कामा -1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, -1.25। आप लगाएंगे थर्ड एट्रैक्शन। c बराबर क्या है, a प्लस बी अपान। तो थर्ड एट्रैक्शन के लिए हमारे पास इंटरवल क्या बना था, -1.5 कामा -1.25, शायद हमने ये बनाया था। अच्छा ये थोड़ा तरतीब के साथ लिखें। देखें इंटरवल जो हमने पहले भी बनाया है इसमें यहाँ पे ये जो बनाया था ये मैं ओपन करके दिखाऊं।
ये जो अभी हमने इंटरवल बनाया था -1.5 कमा -1.25, ये थोड़ा इंटरवल में तरतीब के साथ बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है -1.25 छोटा है, ये पहले आएगा। तो ये इसको आप जो है ना थोड़ा तरतीब के साथ लिख लें, यानी और करके -1.25 कामा -1.5। वैसे फ़र्क नहीं आएगा आंसर में, लेकिन एक तरतीब होता है उसके हिसाब से। तो हमारे पास क्या आया, तो देखें -1.25 कामा -1.5, ये है इंटरवल। तो C बराबर A की वैल्यू है -1.25 प्लस B की वैल्यू है -1.5 अपॉन 2। ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा -1.375। तो जो भी C की वैल्यू आए वो जाके फंक्शन में पुट करें, -1.375 इक्वस टू, तो ये जब आप फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे -1.375 का क्यूब माइनस एक्स, एक्स की जगह पे -1.375 प्लस 1, तो एफ ऑफ -1.375 बराबर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.2246। अब हम फोर्थ एडिशन लगाएंगे, लेकिन फोर्थ एडिशन के लिए हमें इंटरवल चाहिए। तो देखें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इससे जो पहले हमने इंटरवल बनाया है -1.25 कामा -1.5, इसमें देखेंगे किस पर नेगेटिव आ रहा है। जिस पे नेगेटिव आ रहा है उसको हटा देंगे। -1.5 पर नेगेटिव आ रहा था, अब उसको हटा देंगे, उसकी जगह पे C की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। तो ये -1.25 एज इट इज़ आएगा, कामा अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1.375। अब लगाएंगे फोर्थ एट्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें 5 एट्रैक्शन तक करना है। फोर्थ एट्रैक्शन, आई होप समझ आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखें फोर्थ एट्रैक्शन, C बराबर A प्लस B अपॉन में 2। A की वैल्यू है अब -1.25 प्लस B की वैल्यू है -1.375 अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1.3125। तो जो भी C की वैल्यू आए वो इसमें फंक्शन में जाके पुट करें, -1.3125 बराबर फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे -1.3125 का क्यूब माइनस एक्स, एक्स की जगह पे -1.3125 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.0515। तो अब हम लास्ट फिफ्थ एट्रैक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 एट्रैक्शन तक करना है। तो लेकिन हमें फिफ्थ एट्रैक्शन लगाने से पहले हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले को हटा देंगे जिस पे पॉजिटिव आ रही थी। तो देखें किस पर पॉजिटिव आ रही थी, -1.25 पर फंक्शन की वैल्यू पहले पॉजिटिव आ रही थी। तो माइनस जो है ना 1.25 को हम हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जो C की जो न्यू वैल्यू आई है वो क्या आई है -1.3125 कामा, सही है, कामा ये -1.375 एज इट इज़। ये जो इंटरवल है इसमें। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। अब हम लास्ट एट्रैक्शन लगाते हैं फिफ्थ। तो देखें फिफ्थ एट्रैक्शन, C बराबर A प्लस B अपॉन 2। A की वैल्यू है यहाँ पे अब -1.3125 प्लस B की वैल्यू है -1.375 अपॉन में 2। जब आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास C की वैल्यू आएगी -1.34375। बस ये आंसर है, फिफ्थ एडिशन तक करना था, ये हमारा आंसर हो गया, -1.34375।
1.5। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ओके, तो देखें पार्ट नंबर 5, f(x) बराबर cos x। अच्छा, याद रखें, अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुने, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos, साइन या tan वगैरह कुछ भी आ जाए तो कैलकुलेटर की जो मोड है ना वो रेडियन में होना चाहिए। अगर कैलकुलेटर की मोड डिग्री में होगी तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये बाइसेक्शन मेथड या न्यूटन रेफसन मेथड आगे हम करेंगे, या रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इसमें जब भी कॉस, साइन, कॉसिकेंड या टेंजेंट कुछ भी आएगा तो कैलकुलेटर की मोड रेडियन में होना चाहिए। तो ये भी आप जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर की मोड जो है रेडियन में रखें। चलें, क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर cos x 1,2 अप टू 1 डेसिमल प्लेस 5 एट्रेक्शन। 5 एट्रेक्शन लगाने हैं, सही है ना, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस लाजमी सेम आने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 एट्रेक्शन लगाएं तो 5 एट्रेक्शन का आंसर और 4 एट्रेक्शन का जो आंसर हो उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट लाजमी सेम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखें f(x) बराबर cos x, हमें क्या गिवन है 1,2। तो पहले x की जगह पे 1 पुट करते हैं, f(x) की जगह पे 1 बराबर cos x की जगह पे 1 बराबर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5403। फिर x की जगह पे 2 बराबर cos x की जगह पे 2 पे नेगेटिव आएगा -0.4161, तो नेगेटिव आ गया। देखिए 1 पे पॉजिटिव दे रहा है, 2 पे नेगेटिव दे रहा है। अब हम एट्रैक्शन लगाते हैं, फर्स्ट एट्रैक्शन। इसमें 5 एट्रैक्शन लगाने हैं इस क्वेश्चन में भी। फर्स्ट एट्रैक्शन, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉरी c बराबर a प्लस बी अपॉन 2। c बराबर a की वैल्यू क्या है 1 है। याद रखें जो इंटरवल होता है पहले वाला a होता है वैल्यू, सेकंड b। a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.5। तो याद होगा c की वैल्यू जो भी आएगी वो जाके फंक्शन में पुट करेंगे। f(x) की जगह पे 1.5 बराबर cos x की जगह पे 1.5 बराबर, फिर से बता रहा हूँ कैलकुलेटर की मोड रेडियन में रखें। ये भी मैंने फाइंड किया है, कैलकुलेटर की मोड रेडियन में रखा है। तो 1.5 जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा 0.0707। तो अब हम सेकंड एडिशन लगाएंगे, लेकिन सेकंड एडिशन से पहले हमें इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल देखें 1.5 पे पॉजिटिव दे रहा है, तो जिस पे पहले पॉजिटिव दे रहा था उसको हटा दें। तो पहले क्या था, 1 पे पॉजिटिव दे रहा था, 1 को हटा दें, 1 की जगह पे लिखेंगे 1.5 कामा, फिर ये 2 एज इट इज़। अब सेकंड एडिशन, तो देखें c बराबर a प्लस बी अपॉन 2। अब a की वैल्यू 1.5 है, b की वैल्यू 2 है। a की जगह पे 1.5 प्लस b की जगह पे 2 अपॉन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.75। जो भी c की वैल्यू आए वो जाके फंक्शन में पुट करें। f(1.75) बराबर a की जगह पे, सॉरी फंक्शन में पुट करना है, cos x है, cos x की जगह पे 1.75। तो जब आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.178। अब हम थर्ड एडिशन लगाएंगे, लेकिन थर्ड एडिशन से पहले हमें इंटरवल चाहिए। तो देखें नेगेटिव दे रहा है, तो पहले जिस पे नेगेटिव दे रहा था उसको हटा दें। देखें ये 1.5 है, ये 2 है। 1.5 पे तो पॉजिटिव दे रहा था, 1.5 लिखेंगे। 2 पे नेगेटिव दे रहा था तो 2 की जगह पे लिखेंगे 1.75, 2 को हटा देंगे। याद रखें बाइसेक्शन का रूल यही है कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है तो जो इससे पहले जो एट्रैक्शन लगाया उसमें देखें जिस पे नेगेटिव दे रहा है उसको हटा दें। अब हम थर्ड एट्रैक्शन लगाते हैं। थर्ड एट्रैक्शन, तो
हमारे पास क्या है, c बराबर a प्लस बी अपान टू a की वैल्यू है 1.5 प्लस b की वैल्यू है 1.75 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.625। तो जो भी आंसर है वो जाके फंक्शन में पुट करें। f ऑफ x की जगह पे 1.625 बराबर cos x की जगह पे 1.625। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.0541। तो अब हम फोर्थ डायरेक्शन लगाएंगे, लेकिन फोर्थ डायरेक्शन से पहले हमें इंटरवल चाहिए। तो देखें फंक्शन की वैल्यू 1.625 पे नेगेटिव आ रही है, तो जिस पे पहले नेगेटिव आ रही थी उसको हटा दें। 1.75 पर नेगेटिव आ रही थी तो इसको हम हटा देंगे। तो ये 1.5 लिखेंगे, कामा 1.75 की जगह पे अब आ जाएगा 1.625। अब हम लगाते हैं फोर्थ आइट्रेक्शन। तो देखें फोर्थ आइट्रेक्शन, तो c बराबर a अब 1.5 है प्लस b है 1.625 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.5625। तो ये आप फंक्शन में डालेंगे f ऑफ 1.5625 बराबर cos 1.5625। तो जब आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.008। तो हमें फिफ्थ आइट्रेशन के लिए पहले इंटरवल चाहिए। तो देखें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव वाले को हटा दें। पॉजिटिव किस पर दे रहा था, 1.5 पर दे रहा था, तो 1.5 की जगह पे आप लिखेंगे 1.5625 कामा 1.625। अब हम फिफ्थ आइट्रेक्शन लगाएंगे। तो फिफ्थ आइट्रेक्शन के लिए याद रखें 1.5625 कामा 1.625 इंटरवल है। फिफ्थ आइट्रेक्शन में नेक्स्ट पेज पे लगा रहा हूँ। तो देखें फिफ्थ आइट्रेक्शन, c बराबर a प्लस बी अपान 2। c बराबर, अब a की वैल्यू क्या थी 1.5625 प्लस b की वैल्यू 1.625 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1.59375। ये आंसर है। बस फिफ्थ आइट्रेक्शन तक करना था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसने तो अब तो 1 डेसिमल प्लेस भी बोला था, फिफ्थ आइट्रेक्शन भी 1 डेसिमल प्लेस भी। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि जो फिफ्थ आइट्रेक्शन का आंसर आए और फोर्थ आइट्रेक्शन का जो आंसर आए दोनों में पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम होना चाहिए। तो देखें अब चेक करते हैं दोनों में पॉइंट के बाद एक पॉइंट सेम है या नहीं, पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम है या नहीं। तो देखें फिफ्थ आइट्रेक्शन में 1.59375 आया है। तो फोर्थ आइट्रेक्शन में चेक करते हैं कितना है। तो फोर्थ आइट्रेक्शन में भी c की वैल्यू 1.5625। देखें उसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम आ गया। तो ये हमारा आंसर है। अब तो 1 डेसिमल प्लेस भी करना था और 5 आइट्रेक्शन भी करने थे। तो 5 आइट्रेक्शन किए हैं तो अब तो 1 डेसिमल प्लेस भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 5, fx की वैल्यू 3x माइनस e की पावर x है और ये 0,1। अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आना चाहिए। ये जो था इसमें अब तो 1 डेसिमल प्लेस था, मतलब इसमें टोटल 5 आइट्रेक्शन करने थे। तो 5 आइट्रेक्शन और 4 आइट्रेक्शन में पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम आना चाहिए था, वो हमारा इसमें आ गया था। अब इसमें क्या कह रहा है, अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम होने चाहिए। और इसमें कितने आइट्रेक्शन करने हैं, पार्ट नंबर 5 में 11 आइट्रेक्शन करने हैं। सॉरी गलती में मैंने ये 5 आइट्रेक्शन लिखा है क्वेश्चन में, हमें पार्ट 5 में 11 आइट्रेक्शन करने हैं। तो 11 आइट्रेक्शन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा 11 आइट्रेक्शन और 10 आइट्रेक्शन का जो आंसर होगा सी की जो वैल्यू आएगी दोनों में पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
देखें हमें फंक्शन क्या गिवन है, f(x) बराबर 3x माइनस e की पावर x। याद होगा पहले हम ये जो इंटरवल गिवन है ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, चेक करेंगे किस पर नेगेटिव आ रहा है किस पर पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, f(x) की जगह पे 0 बराबर 3x की जगह पे 0 माइनस e पावर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1। फिर आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे, f(x) की जगह पे 1 बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस e की पावर x की जगह पे 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2817। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा सर ये e कैसे आएगा कैलकुलेटर में। तो देखें e के लिए आप कैलकुलेटर में ये करेंगे, मैं एक ये करके दे रहा हूँ 3 इंटू 1। देखें 3 इंटू 1 माइनस e पावर x। e अब कैसे आएगा, e के लिए आप अल्फ़ा और ये एक्सपोनेंशियल दबाएंगे पावर में 1। तो इसको सॉल्व किया तो 0.2817 आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0.2817। ओके, अब हमें इंटरवल क्या गिवन है 0,1। अब हम आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 11 आइट्रेशन लगाने हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन तो c बराबर, याद होगा फार्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन 2। पहले वाला वैल्यू a की और सेकंड वैल्यू b। तो a 0 है, 0 प्लस b की जगह पे 1 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5। तो जो भी c की वैल्यू है वो जाके फंक्शन में पुट करें। f(c) की जगह पे 0.5 बराबर 3x, x की जगह पे 0.5 माइनस e की पावर x, x की जगह पे 0.5 बराबर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1329। अब हम सेकंड आइट्रेशन लगाएंगे, लेकिन सेकंड आइट्रेशन के लिए हमें इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल के लिए अभी रूल समझाया था, ये है कि फंक्शन c की जो भी वैल्यू है वो फंक्शन में पुट करो। देखो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इससे पहले जो इंटरवल बनाया था उसमें जिस पर पॉजिटिव आ रहा था उसको हटा दें। इससे पहले इंटरवल क्या है 0,1 है, अब इसमें जिस पर पॉजिटिव आ रहा है उसको हटा दें। तो पॉजिटिव किस पर आ रहा था, 1 पर आ रहा था फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, तो 1 को हटा देंगे। ये 0,1 को हटा देंगे, 1 की जगह पे c की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, क्या आई है 0.5। अब हम सेकंड आइट्रेशन लगाते हैं। सेकंड आइट्रेशन तो देखें सेकंड आइट्रेशन फार्मूला वही है, c बराबर a प्लस बी अपॉन 2। फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की। a की वैल्यू क्या है 0 प्लस b की वैल्यू है 0.5 अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75। तो ये जो c की जो भी वैल्यू है वो जाके फंक्शन में पुट करें। f(0.7) बराबर 3x, x की जगह पे 0.5 माइनस e की पावर x, x की जगह पे 0.75 बराबर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 0.5 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी -0.14, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रही थी तो हम नेगेटिव वाले को हटाएंगे। नेगेटिव किस पर आ रहा था 0 पर, तो 0 की जगह पे लिखेंगे 0.5 कामा ये 1 एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस b, a अब 0.5 है प्लस b 1 है, तो इसको 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75। तो जब ये वैल्यू फंक्शन में डालेंगे तो आपके पास आएगा 0.1329। अब थर्ड डायरेक्शन लगाएंगे, लेकिन थर्ड डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। तो देखें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले को हटा दें। अब देखें इससे पहले जो इंटरवल है उसको देखना है। इससे पहले इंटरवल क्या है 0.5, 1। अब इससे पहले जो इंटरवल है 0,1 उसको छोड़ दें, उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। जो करीब इंटरवल होगा उसको देखेंगे।
हमने 0.75 वैल्यू पुट की है, पॉजिटिव आया तो इसके करीब इंटरवल ये है 0.5, 1। अब इसमें जिस पर पॉजिटिव आ रहा है उसको हटा दें। पॉजिटिव किस पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है, तो 1 को हटा दें। 1 पर आ रहा था ना पॉजिटिव, 0.5 पर तो नेगेटिव आ रहा था, -0.14, तो 1 को हटा देंगे। 0.5, 1 की जगह पे लिखेंगे 0.75। अब हम थर्ड एडिक्शन लगाते हैं। थर्ड एडिक्शन मैं नेक्स्ट पेज पे लगा रहा हूँ। देखें इसमें 0.5 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 0.75। ओके, तो देखें सी बराबर ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या थी? 0.5 प्लस बी की वैल्यू 0.75 अपान में 2। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.625। तो जो भी सी की वैल्यू है वो जाके फंक्शन में पुट करें। एफ ऑफ 0.625 बराबर फंक्शन क्या है? 3x। x की जगह पे 0.625 माइनस ई की पावर x, x की जगह पे 0.625। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.00675। अच्छा, अब हम फोर्थ एडिक्शन लगाएंगे, लेकिन हमें इंटरवल चाहिए। अच्छा, एक बात जहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊँ, जब आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस ऐसे आंसर नहीं मिलेगा कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये मैंने किया था 3 × 0.625 माइनस ई की पावर 0.625, तो क्या मिला है? 6.75। ये सारे नंबर आखिर में मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे? देखें 10 पावर -3, तो पहले ये नंबर लिखें 675, जितने लिखें मर्ज़ी है। मैंने 675 लिखे हैं। 10 की पावर -3 है, तो इस साइड 3 ज़ीरो लगा के एंड में पॉइंट लगाएंगे, आखिरी ज़ीरो से पहले पॉइंट लगाएंगे। 0.00675 हो जाएगा ये साइंटिफिक नोटेशन में, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में जहाँ पे चेंज करके लिखेंगे। चलें, अब हम इंटरवल सोचते हैं, इंटरवल क्या आएगा। तो देखें फंक्शन की वैल्यू 6.25 पर पॉजिटिव आई है, तो पहले जिस पर पॉजिटिव आ रहा था उसको हटा देंगे। इससे पहले हमारे पास इंटरवल क्या था? इंटरवल जो करीब होगा वो लेंगे। करीब इंटरवल क्या था? 0.5, 0.75। तो इसमें 0.5 पर तो नेगेटिव दे रहा था, 0.75 पर पॉजिटिव दे रहा था फंक्शन की वैल्यू, तो पॉजिटिव वाले इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे ये जो सी की न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। क्या आया? 0.625। अब हम लगाएंगे फोर्थ एट्रैक्शन। टोटल इसमें हमें 11 एट्रैक्शन लगाने हैं। तो सी बराबर ए प्लस बी अपान में 2। तो ए की वैल्यू है 0.5 प्लस बी की वैल्यू है 0.625 अपान में 2। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5625। आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब ये जो सी की वैल्यू आई है ये फंक्शन में जाके पुट करें। एफ ऑफ 0.5625 बराबर 3x, x की जगह पे 0.5625 माइनस ई की पावर 0.5625। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा -0.0067। सॉरी, यहाँ पे 1 0 आएगा। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू देखें नेगेटिव, हमें फिफ्थ एट्रैक्शन के लिए इंटरवल चाहिए। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इससे पहले जो इंटरवल है उसमें देखेंगे इसके करीब जो इंटरवल होगा, देखेंगे उसमें फंक्शन की वैल्यू किस पर नेगेटिव आ रहे थे। जिस पर नेगेटिव आ रहे थे उसको हटा देंगे। 0.5 पर नेगेटिव आ रहे थे, इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे लिखेंगे 0.5625। सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो, और ये कामा 0.625 एज इट इज़। अब हम लगाते हैं फिफ्थ एट्रैक्शन। तो देखें सी बराबर ए प्लस बी अपान 2। फर्स्ट वैल्यू ए की होती है, सेकंड बी की। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.5625 प्लस बी की वैल्यू है 0.625 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.59375।
तो जो भी सी की वैल्यू आई है वो जाके फंक्शन में पुट करें। एफ ऑफ 0.59375 बराबर 3x है, x की जगह पे 0.59375 माइनस e की पावर x, x की जगह पे 0.59375। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.029। अब हम 6th आइटरेशन लगाएंगे, लेकिन हम पहले इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल क्या आएगा, देखिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इससे पहले जिस पर नेगेटिव आ रही थी उसको हटा दें। तो इससे पहले जो इंटरवल है क्या है 0.5625 कामा 0.625, तो 0.5625 पर नेगेटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे जो सी की न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, क्या है 0.59375 कामा 0.625। अब हम 6th आइटरेशन लगाते हैं। 6th आइटरेशन तो फार्मूला वही है, सी बराबर a + b/2। फर्स्ट वैल्यू a की है, सेकंड वैल्यू b की है। a की वैल्यू क्या है 0.59375 प्लस b की वैल्यू है 0.625/2। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक बात मुझे बतानी है, देखें कैलकुलेटर में ये जब हम सॉल्व करेंगे 0.59375 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास देखें बहुत वैल्यूज़ आ रहे हैं। 0.609375 पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं। तो याद रखें आपको अब तो 3 डेसिमल प्लेस सेम करने हैं, तो मतलब 3 डेसिमल प्लेस सेम करने हैं तो आप पॉइंट के बाद 3 के बाद 3 डिजिट तो लाजमी लिखें, 3 के बाद आगे 2 डिजिट लिखें, मतलब पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखें, 5 से ज़्यादा नहीं लिखें। तो इसमें कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, लेकिन हम 5 लिखेंगे। तो 5 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख के बता रहा हूँ, देखें क्या आ रहा है 0.6099375 पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन हम 5 डिजिट लिखेंगे। याद रखें ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें पॉइंट के बाद हमें 5 डिजिट लिखने हैं, आगे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अगर आप लाजमी नहीं है 5 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी चला जाएगा। तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि आप 5 लिखें तो बेहतर है, 5 से ज़्यादा नहीं लिखें। तो देखें इसमें हम 5 लिखेंगे तो 5 राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, राउंड ऑफ का रूल याद होगा कि यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट है इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये 5 से छोटा हो तो ऐसे ख़त्म कर दो, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो बराबर वाले में 1 ऐड करके फिर ख़त्म करो। तो इसको जब हम 5 है ना 5 को ख़त्म करेंगे, बराबर वाले में 1 ऐड करेंगे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.60937 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो आप ऐसे पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। वैसे लिखना चाहें तो 5 से ज़्यादा भी लिख लें, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएंगे। तो बस पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखो, 5 से ज़्यादा नहीं लिखो। तो ये जो सी की जो भी वैल्यू आई है ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे। एफ ऑफ 0.60938 बराबर 3x है, x की जगह पे 0.60938 माइनस e की पावर x की जगह पे 0.60938। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा -0.011। अब हम 7 आइटरेशन लगाएंगे, लेकिन 7 आइटरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। तो देखें फंक्शन की वैल्यू 0.60938 पर नेगेटिव आ रही है, तो इससे पहले जिस पर नेगेटिव आ रही थी उसको हटा दें। किस पर नेगेटिव आ रही थी, इससे पहले जो इंटरवल है उसको देखें। 0.5937 पर नेगेटिव आ रही थी, इसको हटा दें। इसकी जगह पे सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करें, क्या आई है 0.60938 कामा 0.625। अब हम 7th आइटरेशन लगाएंगे। तो याद रखें अब फर्स्ट वैल्यू ए की है, सेकंड वैल्यू बी की है। तो ए की वैल्यू इसमें क्या होगी 0.60938 और बी की वैल्यू 0.628। तो अब लगाते हैं 7th आइटरेशन। ओके, तो देखें 7th आइटरेशन, ये हमारे पास इंटरवल है सी बराबर a + b/2। फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड बी है।
ए की वैल्यू क्या होगी 0.60938 प्लस बी की वैल्यू 0.625 अपान में ये 2। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.61719। अब इसमें भी देखें, याद रखें पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। चलें, अब ये जो सी की जो न्यू वैल्यू आई है ये जाके फंक्शन में पुट करें। 0.61719 बराबर 3x, x की जगह पे 0.61719 माइनस ई की पावर x, x की जगह पे 0.61719। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.0021। तो हम 8th इटरेशन लगाएंगे, लेकिन पहले इंटरवल देखिए। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इससे पहले जिस पर नेगेटिव आ रही थी उसको हटा दें। 0.60938 पर नेगेटिव आ रही थी तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0.61719 कामा 0.625 एज इट इज़, 0.625 एज इट इज़। अब हम लगाएंगे 8th इटरेशन। टोटल इस क्वेश्चन में हमें 11 इटरेशन लगाने हैं। 8th इटरेशन तो देखें सी बराबर ए प्लस बी अपान 2। ए की वैल्यू है 0.61719 प्लस बी की वैल्यू है 0.625 अपान में 2। फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकेंड वैल्यू बी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.62110। इसको भी देखें, मैंने राउंड ऑफ किया है, 5 डिजिट तक लिखा है। चलें, तो सी की जो वैल्यू आई है वो जाके फंक्शन में पुट करें। 62110 इक्वस टू 3x, x की जगह पे 0.62110 माइनस ई की पावर x, x की जगह पे 0.62110। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.002। अब हम 9th इटरेशन लगाएंगे, लेकिन पहले इंटरवल। तो देखें 0.62 जो सी की वैल्यू पुट की है उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इससे पहले जिस पर पॉजिटिव आ रही थी उसको हटा दें। तो इससे पहले जो करीब इंटरवल है वो लेंगे। तो ये है करीब इंटरवल 0.61719। अब देखें 0.61719 पर तो नेगेटिव दे रही थी, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे। तो 0.625 पर पॉजिटिव दे रहा था पहले, तो इसकी जगह पे ये सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। क्या आई है 0.62110। अब हम लगाते हैं 9th इटरेशन। 9th इटरेशन तो 9th इटरेशन है हमारे पास सी बराबर ए प्लस बी अपान में 2। ए की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड बी है। ए की वैल्यू 0.61719 प्लस बी की वैल्यू है 0.62110 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.61915। तो एफ ऑफ 0.61915 बराबर, तो जब आप ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे 3x, x की जगह पे 0.62110 माइनस 0.61915 माइनस ई की पावर x, x की जगह पे 0.61915 बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.30101। अब हम लगाएंगे 10th इटरेशन, लेकिन इससे पहले हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव वाले को हटा दें इससे पहले जिस पर पॉजिटिव दे रहा था। तो 0.61719 पे तो नेगेटिव दे रहा था, 0.62110 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी तो उसको हटा देंगे। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो सी की न्यू वैल्यू आई है वो लिखेंगे 0.61915। अब हम लगाएंगे 10th इटरेशन। टोटल हमें 11th इटरेशन लगाने हैं इसमें। 10th इटरेशन तो देखें सी बराबर क्या है, ए प्लस बी अपान 2।
फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड बी है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0.61719 प्लस बी की वैल्यू 0.61915 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आएगी 0.61817। तो जो भी सी की वैल्यू आए वो जाके फंक्शन में पुट करें। सी की वैल्यू क्या आई है 0.61817 बराबर 3x। x की जगह पे 0.61817 बराबर माइनस ई की पावर x। x की जगह पे 0.61817 बराबर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 0.0010। अब हम 11th एडिशन लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल क्या होगा, देखिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है उसको हटा दें। इससे पहले जो इंटरवल है, इससे पहले क्या इंटरवल है 0.61719 कामा 0.61915। तो 0.61719 पर नेगेटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो सी की न्यू वैल्यू आई है वो लिखेंगे। क्या आई है 0.61817 कामा 0.61915। तो अब हम 11th एट्रिक्शन लगाते हैं, और ये लास्ट एट्रिक्शन है क्योंकि इस क्वेश्चन में 11th एट्रिक्शन तक बोला गया था। 11th एट्रिक्शन चले देखें क्या है। सी बराबर ए प्लस बी अपान 2। तो सी बराबर फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड बी है। ए की वैल्यू 6.1817 प्लस बी की वैल्यू है 6.61915 अपान में 2। तो सी बराबर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.61866। ये आंसर है। देखिए ये फंक्शन में अब डालेंगे नहीं, अगर डालना चाहे तो डाल दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हमारा आंसर है। आगे फंक्शन में इसलिए डालते हैं क्योंकि न्यू इंटरवल फाइंड करना होता है। अब हमें 11 एट्रिक्शन तक करना था, तो ये क्वेश्चन हो गया पार्ट 5। अब देखिए इस पार्ट 5 में अप टू 3 डेसिमल प्लेस भी क्वेश्चन में बोल रहा था। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है पहले भी समझाया था। मतलब ये है कि 11th एट्रिक्शन तक करना है, तो 11th और 10th एट्रिक्शन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट लाजमी सेम होने चाहिए। तो देखें 11th एट्रिक्शन में क्या आया 0.61866। इसमें क्या आया था 10th एट्रिक्शन में 0.61817। तो देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम है। सी की वैल्यू दोनों में पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम है, तो मतलब हमने सही किया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। अच्छा बुक में देखेंगे, बुक में भी यही आंसर है, लेकिन अगर थोड़ा फ़र्क हो ना, हम 0.61866 हमारा आया है, तो हो सकता है बुक में आंसर हो 0.61865 हो या 67 हो, जो भी हो, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। थोड़ा फ़र्क आए 1-2 डिजिट का तो मसला नहीं है। आई होप समझ आ रहा होगा, समझ आ गया होगा पार्ट 5। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पार्ट नंबर 6। fx बराबर 3x माइनस √1 प्लस साइन एक्स इंटरवल 0,1 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 13 एट्रिक्शन करने होंगे। तो ये मैंने पहले इसे पूरा सॉल्व किया हुआ, मेथड पूरा आप लोगों को समझाया है। तो देखें स्टार्ट करते हैं। पहले ये 0,1 जो है जो फंक्शन में डालेंगे। पहले x की जगह पे 0, 1 प्लस साइन x की जगह पे 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। देखें फंक्शन में साइन है, तो पहले भी बताया था कि जब भी फंक्शन में साइन या कॉस या टेन कुछ भी आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशियो जो भी आ जाए तो जो कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में लाजमी होना चाहिए, वरना आंसर गलत आएंगे। तो कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन में होना चाहिए। तो 0 पे नेगेटिव दे रहा है, 1 पे पॉजिटिव दे रहा है। फिर हम फर्स्ट एट्रिक्शन लगाएंगे। 0,1 इंटरवल है। सी बराबर a प्लस बी अपान 2 फार्मूला है। पहले वाला ए होता है, सेकंड बी होता है। 0 + 1 अपान 2 करेंगे 0.5 आएगा। फिर सी की जो भी वैल्यू आती है वो जाके फंक्शन में पुट करते हैं। तो फंक्शन क्या है, f(x) बराबर 3x माइनस √1 प्लस साइन एक्स। तो x की जगह पे 0.5, f(x) की जगह पे 0.5 बराबर 3x की जगह पे 0.5 माइनस √1 प्लस साइन x की जगह पे 0.5। इसको सॉल्व किया तो 0.283 आया। अब सेकंड एडिक्शन लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें इंटरवल चाहिए।
तो देखें फंक्शन की वैल्यू 0.5 पर पॉजिटिव आ रही है, तो इसके करीब जो इंटरवल है उसमें देखेंगे फंक्शन की वैल्यू जिस पर पॉजिटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो 0 पे नेगेटिव आ रही थी 0 एज इट इज़, कामा 1 पे पॉजिटिव आ रही थी तो 1 को हटा देंगे। 1 की जगह पे c की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे 0.5। अब सेकंड एडिक्शन c बराबर a प्लस बी अपान टू, ए की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू 0.5 अपान टू, इसको सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा। फिर ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे तो -0.36 आएगा। उसके बाद थर्ड एडिक्शन, लेकिन थर्ड एडिक्शन से पहले हमें इंटरवल चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू 0.5 पर नेगेटिव आ रही है, तो इसके करीब देखेंगे जो इंटरवल जो है ना उसमें फंक्शन की वैल्यू जिस पर नेगेटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो देखें 0 पे नेगेटिव आ रही थी तो 0 को हटा देंगे, 0 की जगह पे लिखेंगे c की जो न्यू वैल्यू आई है वो क्या आई है 0.25 कामा 0.5। फिर हम थर्ड एडिक्शन लगाएंगे c बराबर a प्लस बी अपान टू, फर्स्ट वैल्यू a की है सेकंड b की है, 0.25 प्लस 0.5 अपान टू, इसको सॉल्व किया तो ये आया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो c की जो न्यू वैल्यू आई है ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे, ये फंक्शन में पुट किया है तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है -0.0438। तो अब फोर्थ एडिक्शन के लिए पहले हमें इंटरवल देखना होगा। तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इससे पहले इससे जो करीब होगा ना इंटरवल उसमें देखेंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो इसके करीब क्या है 0.25 कामा 0.5 इंटरवल जो है। तो 0.25 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो 0.25 को हटा देंगे, इसकी जगह पे c की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, क्या आई है 0.375 कामा 0.5 एज इट इज़ ये वाला। फिर फोर्थ एडिक्शन लगाया है c बराबर a प्लस बी अपान टू, ए की वैल्यू 0.75 प्लस b की वैल्यू 0.5 अपान टू, इसको सॉल्व किया ये आया। फिर ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे पूरा तो ये आएगा 0.119। अब हमें इंटरवल चाहिए, तो देखें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसके करीब जो इंटरवल होगा उसको देखेंगे, जिस पर पॉजिटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो 0.375 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, ये अभी हमने किया था, वो लिखेंगे 0.375 कामा 0.5 पर पॉजिटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे जो c की न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे 0.4375। अब हम करेंगे फिफ्थ एडिक्शन। ओके, तो देखें फिफ्थ एडिक्शन c बराबर a प्लस बी अपान टू, ए की वैल्यू 0.375 प्लस b की वैल्यू 0.4375 अपान टू, इसको सॉल्व किया तो ये आया। फिर ये जो c की न्यू वैल्यू आई है ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख लिया है, फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.0375 आएगा। अब हमें इंटरवल चाहिए सिक्स्थ एडिक्शन के लिए। तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जिस पर पॉजिटिव आ रही थी उसको हटा देंगे, इसके करीब जो इंटरवल होगा उसको देखेंगे। इसके करीब इंटरवल क्या था 0.375 कामा 0.4375। तो 0.375 पर तो नेगेटिव आ रही थी वो लिखेंगे, कामा पॉजिटिव किस पर आ रही थी 0.4375 पर, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे c की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, क्या ये 0.40625 वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर सिक्स्थ एडिक्शन c बराबर a प्लस बी अपान टू, फर्स्ट वैल्यू a है सेकंड b है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो ये आया। फिर ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे, पूरा ये फंक्शन में पुट किया है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब सेवन्थ एडिक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इंटरवल चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसके करीब जो इंटरवल होगा उसमें जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो इसके करीब इंटरवल क्या है 0.375 कामा 0.40625। तो इस पर देखें, इसमें किस पर नेगेटिव आ रही थी 0.375 पर, तो 0.375 को हटा देंगे, इसकी जगह पे c की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे 0.39063 कामा 0.40625 एज इट इज़। अब हम लगाएंगे सेवन्थ एडिक्शन। तो देखें c बराबर a प्लस बी अपान टू, ए की वैल्यू फर्स्ट है सेकंड b की वैल्यू है, इन दोनों को प्लस किया अपान टू, इसको सॉल्व किया तो 0.39884 आया। तो ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब एट्थ एडिक्शन के लिए हमें इंटरवल चाहिए, इंटरवल क्या है 0.39063 कामा, तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो इसके करीब जिस पर पॉजिटिव आ रही थी उसको हटा देंगे, उसके करीब ये इंटरवल है, इस पर पॉजिटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे, 0.40625 को हटा देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 0.39844। उसके बाद एट्थ एडिक्शन c बराबर a प्लस बी अपान टू, तो फर्स्ट वैल्यू a है सेकंड b है, a प्लस बी, a यानी 0.39063 प्लस b 0.39844,
अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो ये आया। फिर ये जाके फंक्शन में डालेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0.39454 बराबर 3x, एक्स की जगह पे ये माइनस √1 प्लस साइन एक्स की जगह पे ये, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें नाइन्थ इटरेशन के लिए इंटरवल चाहिए। तो क्या है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसके करीब जो इंटरवल होगा उसमें देखेंगे जिस पर पॉजिटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो 0.39063 पर नेगेटिव आ रही थी वो लिखेंगे, कामा 0.39844 पर पॉजिटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, क्या आई है 0.39454। उसके बाद नाइन्थ इटरेशन लगाएंगे, a प्लस बी अपॉन 2, ए की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड b है। a की वैल्यू 0.39063 प्लस b की वैल्यू 0.39454 अपॉन में 2, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर ये जो आंसर आया है ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आएगा। अब ये पॉजिटिव आया है तो टेंथ इटरेशन के लिए हमें इंटरवल चाहिए। तो ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसके करीब जो इंटरवल होगा उसमें देखेंगे जिस पर पॉजिटिव आ रहा है उसको हटा देंगे। तो 0.39063 पर नेगेटिव आ रहा था फंक्शन की वैल्यू, कामा 0.39454 पर पॉजिटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे ये लिखेंगे 0.001, सॉरी सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो क्या है 0.39259। अब हम करेंगे टेंथ इटरेशन। तो देखें सी बराबर a प्लस बी अपॉन 2, ए की वैल्यू ये प्लस बी की वैल्यू ये अपॉन 2, इसको सॉल्व किया ये आया। फिर ये जाके फंक्शन में डालेंगे तो ये आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। अब हमें 11th इटरेशन के लिए इंटरवल चाहिए। तो नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव इससे पहले वाला इंटरवल देखेंगे किस पर, इससे पहले इंटरवल क्या था 0.39063 कामा 0.39259। तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसके करीब देखेंगे जिस जो इंटरवल है उसमें जिस पर नेगेटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो 0.39063 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। सी की न्यू वैल्यू क्या आई है 0.39161, तो 0.39161 ये आएगा, कामा 0.39259 एज इट इज़। 11th इटरेशन लगाएंगे, ये 9 है, ठीक है। सी बराबर a प्लस बी अपॉन 2, ए की वैल्यू फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, 0.39161 प्लस 0.39259 अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो ये आया। फिर ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 0.3921 बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पे 0.3921 माइनस √1 प्लस साइन एक्स की जगह पे 0.3921, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर हमें 12th इटरेशन के लिए इंटरवल चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इससे पहले जो करीब यानी इंटरवल होगा उसको देखेंगे जिस पर पॉजिटिव आ रही है उसको हटा देंगे। इसके करीब क्या है 0.39161, इस पर नेगेटिव आ रही थी इसको लिखेंगे, कामा 0.39259 पर पॉजिटिव आ रही थी फंक्शन की वैल्यू तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे लिखेंगे सी की जो न्यू वैल्यू आई है क्या आई है 0.3921। अब 12th इटरेशन, सी बराबर a प्लस बी अपॉन 2 फार्मूला है, पहले वाला a, सेकंड b, a की वैल्यू 0.39161 प्लस b की वैल्यू 0.3921 अपॉन में 2, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब ये जाके फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आ गया। फंक्शन में पुट करने के बाद अब हमें 13 इटरेशन के लिए इंटरवल चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसके करीब जो वैल्यू जो करीब जो इंटरवल होगा उसमें दिखेंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसको हटा देंगे। तो 0.39161 पर नेगेटिव आ रही थी, कामा 0.3921 पर पॉजिटिव आ रही थी तो इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे सी की जो न्यू वैल्यू आई है वो पुट करेंगे 0.39186। तो 13th इटरेशन लास्ट इटरेशन, सी बराबर a प्लस बी अपॉन 2, फर्स्ट वैल्यू a, सेकंड b, 0.39161 प्लस 0.39186 अपॉन 2, इसको प्लस किया तो ये आ गया। अब हमें 14th इटरेशन नहीं लगाना है तो बस ये आंसर है। आई होप ये पार्ट 6 भी समझ आ गया होगा। तो पूरा बाइसेक्शन मेथड आई होप समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, हमें अब तो 3 इटरेशन भी इस क्वेश्चन में बोला गया था। 3 इटरेशन का मतलब क्या है, 3 डेसिमल प्लेस ये बोला गया था। तो अब तो 3 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि 13 इटरेशन जो लास्ट वाला करो उसमें और 12 इटरेशन यानी 13 से पहले 12 आता है तो 12 इटरेशन, उन दोनों में जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लाजमी सेम होने चाहिए। तो देखें 0.391 यहाँ पे ये 3 डिजिट, और 12th इटरेशन में सी की वैल्यू क्या है ये 0.391।
मतलब 3 डिजिट सेम है तो सही है, हमने सही किया है। तो बुक में भी यही आंसर है 0.39174। अच्छा बुक में थोड़ा चेंज है, तो पॉइंट के बाद अगर 1-2 डिजिट्स मतलब थोड़ा फ़र्क आए तो उसका इशू नहीं है, तो ये भी हमारा सही है। क्योंकि राउंड ऑफ करते हैं कैलकुलेटर से, तो बुक वालों ने थोड़ा हो सकता है कि राउंड ऑफ अलग तरीके से किया हो, लेकिन ये भी हमारा आंसर सही है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में याद रखिए सबका आंसर सेम नहीं आता, ज़रूर चेंजिंग आएंगे आंसर में, क्योंकि कैलकुलेटर में सॉल्व करना कोई पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखता है, कोई 6 डिजिट, कोई 4 डिजिट, इस वजह से थोड़ा आंसर में फ़र्क आता है, लेकिन ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आ गया होगा। वीडियो कुछ लेंथी हो गई है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।